अर्जुन महल से तो बच निकला, लेकिन क्या महल ने उसे छोड़ दिया? हर रात उसे पायल की खनक और किसी के सांसों की सरसराहट सुनाई देती। लेकिन असली झटका तब लगा जब एक रात उसकी टेबल पर वही खून से सनी पायल मिली और खिड़की से एक आवाज आई, तुम लौट कर आओगे अर्जुन, मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन अब और नहीं सह सका। उसने फैसला किया कि वह फिर से महल जाएगा और इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करेगा। अर्जुन रात के अंधेरे में फिर से महल पहुंचा। इस बार माहौल पहले से ज्यादा भारी था। महल की खंडहर दीवारों से अजीब सी सिसकियां आ रही थीं। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, चारों तरफ मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। हॉल के बीचों बीच वही यक्षिणी खड़ी थी। उसने इस बार लाल रंग की बहती हुई ड्रेस पहनी थी और उसकी आंखों में पहले से ज्यादा मोहक चमक थी। उसकी खूबसूरती इतनी अद्भुत थी कि अर्जुन उसकी तरफ खींचता चला गया। तुम लौट आए, यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज में खुशी और रहस्य का मेल था। मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा। यक्षिणी मुस्कुराई। मुझे खत्म? अर्जुन, मैं कोई इंसान नहीं हूं जिसे तुम खत्म कर सको। मैं एक श्राप हूं जो तुम्हें तब तक चैन नहीं लेने देगा जब तक तुम मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करोगे। यक्षिणी ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। उसकी छुअन इतनी गर्म और गहरी थी कि अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। वह उसे महल के बगीचे में ले गई। बगीचे में फूल खिल रहे थे और चांदनी रात का दृश्य अद्भुत था। यह महल सिर्फ तुम्हारे लिए है अर्जुन, उसने कहा। यहाँ हर कोना तुम्हारे साथ बिताने के लिए तरसता है। तुम और मैं एक साथ, हमेशा के लिए। अर्जुन ने कहा, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देती? मैं एक आम इंसान हूं, तुम्हारे श्राप को कैसे तोड़ सकता हूं? यक्षिणी ने उसकी ओर झुककर कहा, मुझे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। मैं तुमसे प्यार करती हूं अर्जुन, और यह महल तभी शांत होगा जब तुम मेरे हो जाओगे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह प्यार है या कोई छलावा। यक्षिणी ने अर्जुन को महल के सबसे पुराने कमरे में ले जाकर कहा, यहाँ हर दीवार तुम्हारे प्यार की गवाह बनेगी। कमरे में एक विशाल दर्पण था जिसमें अर्जुन ने देखा कि उसकी परछाई गायब हो चुकी थी। यह क्या है? अर्जुन ने घबराकर पूछा। यक्षिणी ने कहा, यह महल तुम्हें अपनी दुनिया में खींच रहा है। अगर तुमने मुझे अपनाया तो तुम्हें अमृता मिलेगी, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो यह महल तुम्हें निगल जाएगा। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने उसे गले से लगा लिया। उसकी गर्माहट में एक अजीब सा सुकून था। अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे थाम लिया। अर्जुन ने यक्षिणी से कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मुझे तुम्हारी दुनिया में खींचने की क्या जरूरत है? सच्चा प्यार कभी जबरदस्ती नहीं करता। यक्षिणी की आंखों में आंसू आ गए। मैं यह नहीं चाहती थी अर्जुन, लेकिन मेरा श्राप मुझे मजबूर करता है। अगर तुम मुझसे दूर गए तो मैं फिर से उस दर्द में डूब जाऊंगी। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? यक्षिणी ने कहा, महल के सबसे गहरे हिस्से में एक आत्मा बंद है। वह आत्मा ही इस श्राप की जड़ है। अगर तुम उसे मुक्त कर दो तो मैं भी आजाद हो जाऊंगी, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी होगी। अर्जुन ने बिना झिझके कहा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यक्षिणी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने महल के गहरे हिस्से में जाकर आत्मा को मुक्त कर दिया। महल अचानक हिलने लगा। यक्षिणी चिल्लाई, नहीं अर्जुन, तुम मर जाओगे। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। अगर मेरा बलिदान तुम्हें आजाद कर सकता है तो यह प्यार के लिए छोटी कीमत है। महल अचानक रोशनी में डूब गया। यक्षिणी इंसान में बदल गई और महल पूरी तरह से गायब हो गया। अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब अर्जुन की आंखें खुलीं, वह अपने घर के बगीचे में था। यक्षिणी, अब एक इंसान, उसके पास खड़ी थी। उसने अर्जुन का हाथ थाम कर कहा, तुमने मुझे आजाद किया, मैं तुम्हारा प्यार हमेशा याद रखूंगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम आजाद हो, अपनी जिंदगी जियो। चांदनी रात में यक्षिणी और अर्जुन एक दूसरे को देख रहे थे। महल और श्राप खत्म हो चुके थे, लेकिन उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। सच्चा प्यार बलिदान मांगता है, लेकिन उसका फल अमृता होता है। अर्जुन और यक्षिणी की यह कहानी प्यार की ताकत का सबूत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल मसाला को सब्सक्राइब करें और अगली रोमांचक कहानी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।